दिस इज हिमांशु। जी हाँ, आज की डेट में हुआ एग्जाम सिपाही फार्मा का एग्जाम पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी का एग्जाम कैसा हुआ, किस हिसाब से क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे काफी स्टूडेंट का मैसेज था कि सर डिस्कस कीजिए क्या कुछ रहने वाला है। तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मुझे काफी सारे क्वेश्चन भेजे हैं, जिसमें से मैं काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ऐड कर पाया हूं जो आपने मुझे भेजे हैं। ठीक है, तो सिपाही फार्मा का एग्जाम पेपर 26/4/2023 को कंडक्ट हुआ था और काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। उसमें से जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन जो है वो हूबहू वही मिले जो हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। और वो देखिए प्रीवियसली जितने भी पेपर आप देख लेंगे तो मीनवाइल आपका आधा से ज्यादा मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, लूप डायरेटिक, है ना, लूप डायरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव। तो क्या था, सिंपल सी बात है सर, फ्यूरोसेमाइड जो है इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, बायोबिलिटी ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन 100% होती है। हम सभी जानते हैं सीधा बायोबिलिटी मतलब क्या होता है आईवी का, कि सीधा ब्लड में ड्रग को ट्रांसफर करना, जिससे कि उसकी बायोबिलिटी कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। क्योंकि हम टैबलेट वगैरह रहते हैं उसमें तो क्या होता है कि हो सकता है ब्लड तक पहुंचते पहुंचते वो 100% नहीं पहुंचे, इसलिए आईवी जो है वो सबसे फास्टेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए, पेरेंटल एंटीकोगुलेंट जो है उसका आंसर क्या था, हिपेरिन था आपका आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर तो ये क्वेश्चन था या फिर ऐसा था कि फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट कौन सी है, तो उसका भी आंसर आपका हिपेरिन जो है वो रहने वाला है। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज, काफी कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है काफी फार्मासिस्ट एग्जाम में। क्या है इसका, 000 है ना, 000 है वो सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा साइज जो है वो क्या है, 5 नंबर का कैप्सूल जो है वो सबसे छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड स्टरलाइज बाय विच मेथड। तो यहां पे देखिए इसका आंसर आ रहा है ऑटोक्लेव जो है इसको करते हैं, उसके थ्रू इसको यहां पे स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल फिशर मेथड या कार्ल फिशर रिएजेंट जो है वो कब यूज करते हैं। तो आप सभी ने अगर फार्मेसी करते समय कार्ल फिशर रिएजेंट का यूज किया है, जो कि काफी हैजार्डियस होता है। ये कंटेंट जो है वो मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए हम, मतलब कि आप सपोज कीजिए मैंने आपको कोई टैबलेट दे दी और मैंने आपको पूछा कि इस टैबलेट में कितना वाटर कंटेंट है, या फिर अदर भाषा में मैं बोलूं तो कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप उस टैबलेट को क्रश करेंगे, पाउडर बनाएंगे और कार्ल फिशर एपरेटस में उसको रखेंगे। और जैसे ही रखेंगे तो ये जो कार्ल फिशर रिएजेंट है वो हमें उस टैबलेट या उस पाउडर या उस कंटेंट का मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करके दे देगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कवर अंडर द विच शेड्यूल। तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है भैया, C1 जो है ना, वो आपके बायोलॉजिकल शेड्यूल, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी जितनी भी वैक्सीन है, सिरा है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो क्यों कोवैक्सीन जो है अभी ट्रेंडिंग में है, तो वैक्सीन से रिगार्डिंग जो है शेड्यूल पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के पूछा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, देखिए ह्यूमन टिश्यू ड्राई बाय विच स्टेरिलाइजेशन। मतलब कि इंसानों के टिश्यू को अगर हमने जो है स्टेरिलाइजेशन करना है, वो कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे देखिए गामा इरिडेशन जो है वो इसका मेथड होता है ह्यूमन टिश्यू को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या आ रहा है, देखिए यूजोस्ट्रॉल प्रेजेंट इन फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई, है ना, फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये इसका आंसर था, अगर आपको फंगाई दिखा है तो वो उसका आंसर था। नेक्स्ट आप देख पाते, देखिए काफी क्वेश्चन को मैंने रिलेट करने की कोशिश की, हो सकता है इसमें से या फिर तो आंसर का जो ऑप्शन अलग अलग मिल सकते हैं, बाकी मीनवाइल यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शेड्यूल जी जो है वो किसके लिए था, शेड्यूल जी जो है ड्रग मस्ट डिस्प्ले ऑन टेक्स्ट, मतलब कि अगर कोई ड्रग शेड्यूल जी में आ रही है तो उस दवा पे क्या लिखना जरूरी है, तो क्वेश्चन लिखना इस पे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इन इमरजेंसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा था, तो प्रीफर, इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रीफर करते हैं, हम सभी जानते हैं सर आईवी जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। और उसी कंडीशन में, मतलब इमरजेंसी की कोई कंडीशन तो उसमें आईवी हम प्रीफर करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, एंटायर कोटेड है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। अब एंटेरिक कोटिंग होती क्या है, तो भैया हम किसी भी टैबलेट को ऐसा कोटिंग मटेरियल से कोटिंग कर लेते हैं ताकि वो एसिड मीडियम में डिसॉल्व होवे ही ना। ठीक है, तो एसिड मीडियम कहाँ होता है सर, हमारे स्टोमक में क्या होता है, एसिड मीडियम होता है।
तो हम जैसे टैबलेट लेंगे वो हमारे स्टोमक में गई तो स्टोमक में उसका कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक एंटेरिक कोटिंग हमने कर ली है, और वो कोटिंग जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, हमारी आंत में पहुंचेगी, छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचेगी, और वहां पे जाके वो एंटेरिक कोटेड जो है वो हटेगा और ड्रग का रिलीज शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सब सिंपल सी बात है, वैसे आता होगा। एंटेरिक कोटेड जो है इसका आंसर इंटेस्टाइन रहेगा। काफी इजी क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे भैया, कट ऑफ हो सकता है हाई जाए। अब देखिए जीके और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे रहे वो तो आप सभी ही जानते हैं, कितना कुछ क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में फार्मा रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे क्या कुछ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करकुमा लौंगा, जी हाँ हम सभी जानते हैं हल्दी जो है, हल्दी की फैमिली क्या है, जिंजिबरेसी जो है हल्दी की फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अटेंड कर लिया, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विच रूट इज नॉट अ सिस्टमैटिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो टॉपिकल है इसका आंसर, ये भी बहुत ही ईजी है। हॉस्पिटल फार्मेसी सुटेबल फॉर ग्राउंड फ्लोर, ये भी सब हम जानते हैं, हॉस्पिटल रिगार्डिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये था कि भाई जो स्टैंडर्ड हमारी बुक है जिसको रेफरेंस हम बुक मानते हैं वो कौन से क्या कुछ, तो फार्माकोपिया जो है हमारी स्टैंडर्ड बुक है जिसको हम मानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फार्माकोपिया जो है वो आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन सिंथेसाइज बाय बैक्टीरियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि एक आधा क्वेश्चन विटामिन से देखने को जरूर मिलेगा। हमने बात की थी भैया टेरोटोजेनिक विटामिन कौन सा है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया से और वो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो विटामिन के जो है वो इसका आंसर है ना। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा सुन के, ठीक है। नेक्स्ट अर्गोटामिन है ना, अर्गोटामिन जो है वो कहाँ पर जाता है, तो ये सिंपल सा सर ये एल्कोलाइड्स, क्या है एल्कोलाइड्स ग्लाइकोलाइड्स, इसमें से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है ना 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैं एक वीडियो आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा जिसमें कि आप देखेंगे कि उस वीडियो में लास्ट में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है और मैंने ये भी उसमें बोला है कि जब कभी भी किसी फार्मेसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि फार्मासिस्ट जो है वो 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 3 फार्मासिस्ट चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सबको आता होगा। नेक्स्ट लैटिन टर्म ऑफ पेल्विस है ना, उसको क्या बोलते हैं, पाउडर जो होता है ना उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है, लगभग ये सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से आपके कितने क्या कुछ सही जा रहे हैं वो आप बताएंगे, क्या कुछ रहने वाला है। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर क्या कुछ कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से अगर आप मान के चलिए, क्योंकि इतना इजी पेपर आया है, इसमें से मुझे जहां तक पता चल रहा है कि लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी जो है वो रहेंगे। सॉरी 50 बोले तो आपके 50 में से कितना था क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि जहां तक मुझे याद आ रहा है 30 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट फार्मेसी फेज फर्स्ट से आए हैं, और आपके रिमेनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन किससे आए हैं, फार्मेसी सेकंड से आए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप मान के चलिए कि अगर आपके एक क्वेश्चन का 2 नंबर का मार्क्स है तो लगभग अगर किसी स्टूडेंट के 50 में से है ना 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन अगर सही जा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो है पेपर बहुत ही सही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखते हैं क्या कुछ कट ऑफ रहती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। बहुत जल्द बोले तो थोड़ा समय लगेगा, बट फिर भी कंपेयर टू देखें तो हम जल्दी ही आ जाएगा। होप सो आप लोगों का अच्छा गया है पेपर। कैसा रहा, आपने कितने क्या कुछ अटेंड किए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल हम सोच सकें कि क्या कुछ कट ऑफ जो है और डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग